तो देखिए उदाहरण नंबर सेकंड में ध्यान से क्वेश्चन को, आकृति 13.7 में है ना, ये आकृति दिख रही है आपको। इसमें बोला है, क्या बोला है कि एक सजावट का सामान है ना। उसके लिए ये जो ब्लॉक है वो 2 ठोस से मिलके बना है। ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये 2 ठोस से मिलके बना है। इधर नीचे देखिए आप, ये तो ये किसके जैसा दिख रहा है, घन के जैसा दिख रहा है, और ऊपर जो है अर्धगोले के जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है, जैसा कि अभी हम आपको बताए। आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है ना। ये घन जो है, इसका आधार का जो कोर है या किनारा कह लीजिए या भुजा कह लीजिए, जो कहिए, वो 5 का है, ठीक है ना। और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास, यानी कि ये जो व्यास है इसका देखिए ऊपर में दिखा रहा है आपका, है ना। अर्धगोले का व्यास जो है, यानी कि अर्धगोले के एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई कितनी है, 4.2 है। व्यास का मतलब क्या होता है, बीच से जो रेखा निकलती है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस ब्लॉक का क्या ज्ञात करना है हमको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब आइए इसको जो दिया है उसके आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो दिया है उसको देखिए हम यहां लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसको चित्र से हम समझेंगे। तो चित्र इसका कैसे बना था थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या बना है, एक घन बना है। घन कैसे बताए थे हम आपको, सूत्र जब समझा रहे थे तो घन आपको बताए थे कि 6 ठो आप वर्ग यदि मिला देते हैं एक साथ तो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। बन गया ना घन। अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है ना, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे रखें, ठीक है ना। यहाँ चित्र में हम कोशिश किए हैं लेकिन ये समझ नहीं आता है। इसको आइए आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, दिख रहा है उसके जैसा, बिल्कुल दिख रहा है ना। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है कि बोला है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है तो हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देंगे, लेकिन ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ सारा पृष्ठ नहीं दिख रहा है, ना ही घन का पूरा पृष्ठ दिख रहा है और ना ही इस अर्धगोले का पूरा पृष्ठ दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है उसको हम समझेंगे। तो देखिए दिया है में जो था वो हमने लिख दिया। डी है, डी का हमको जरूरत होता नहीं है, हमको जरूरत किसका होता है, आर का। तो इसलिए हम फट से यहाँ क्या निकाल लेंगे, आर बराबर 4.2/2। क्यों, क्योंकि डी का सूत्र होता है, सॉरी आर का सूत्र होता है d/2, ठीक है ना। तो अब इसको आप काट सकते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, दशमलव है तो दशमलव, 2 एकम 2, यानी कि 2.1 आर आएगा। अब जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं तो इसमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है हमको कि क्या क्या दिख रहा है ना। ये जो आपका घन दिख रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालने के लिए बोल रहा है और ना ही इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए बोल रहा है। वो सीधे सीधे बोल रहा है कि ब्लॉक जो इसको मिला करके बना है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या क्या इसमें होगा वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो घन का हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझिए, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखने में हमको टाइम लग रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। बताया था ना कि हिंदी वाला आपको टाइम लेगा, इसलिए आप इंग्लिश का यूज करिए, ठीक है ना। तो TSA, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा उसके बाद इसमें क्या और दिख रहा है, सबको जोड़ेंगे ना, ये अलग अलग चीज है, इसको साथ में जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको दिख रहा है
अर्धगोला ऊपर में है ना, अर्धगोले का। अब अर्धगोले का क्या दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए नीचे वाला छुपा हुआ है, इसमें देखिए ध्यान से, ये देख पा रहे हैं ना, इसमें अर्धगोले का नीचे वाला जो सतह है, हम इसको उठा के आपको दिखाते हैं, ये वाला सतह छुपा हुआ है, यानी कि अर्धगोले का सिर्फ वक्र पृष्ठ दिख रहा है। समझ पा रहे हो, तो यानी कि हमको क्या करना होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी कि CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों मिलेंगे। अच्छा, जब हम TA से लिखे हैं, देखिए ध्यान से, जब हम TA से लिखे हैं तो ऊपर वाला भी आ रहा है पूरा हिस्सा, और जबकि इसको रखने के वजह से ये जो गोला टाइप का बन रहा है वृत्ताकार हिस्सा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ दिख रहा है दूसरे कलर से, ये वृत्ताकार हिस्सा जो दिख रहा है ये आपको उस ब्लॉक में दिख नहीं रहा है, यानी कि इतना क्या होगा, हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। ये पूरे ब्लॉक का निकाले ना, यहाँ लिखे हो ना कि पूरे ब्लॉक का, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूरा ब्लॉक वाला जो है उसमें तो ये भी है, और जब मतलब कि पूरा घन जब लिखे हैं तो उसमें ये भी है, जबकि ब्लॉक जो बन रहा है उसमें ये छुप जा रहा है, यानी कि जो इसका आधार है वो वृत्ताकार दिख रहा है, तो उस आधार के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है इस ब्लॉक में। तो जब नहीं दिख रहा है तो उसको हटाएंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। समझ गए, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए घन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, A का घन का TS है, घन का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, 6A होगा, ठीक है ना, 6A होगा, ठीक है, साथ में स्क्वायर भी होगा, पक्का। अच्छा, उसके बाद अर्धगोला है, अर्धगोले का CS है, तो उसके लिए क्या सूत्र था, 2πr का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अर्धगोले का आधार, तो आधार किसके जैसा हम समझाए, वृत्त के जैसा था ना, तो वृत्त का जो सूत्र होता है क्या होता है, πr का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप, तो आपका क्या है, 6 है, A कितना है आपका, 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, और फिर यहाँ 2 है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो कुछ कॉमन निकल रहा है, तो चाहे आप तो कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकल रहा है, पाई आर और स्क्वायर, ठीक है ना, तो बचा क्या फिर, 2 और 1 बचेगा, है ना, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इधर देखिए पाई का मान क्या लेना है, 22/7, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पाई बराबर 22/7 ही आपको लेना है, ठीक है ना। इसका मान 1 होता है, 3.14 भी, वो आपको नहीं लेना है। आर कितना है इसका, तो 2.1 है ना, स्क्वायर था तो इसलिए इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अंदर में क्या है आपका, 2 - 1, ठीक है ना। यहाँ 1 कैसे है समझ पा रहे हो, यहाँ 1 गुणे के रूप में छुपा हुआ होगा, ठीक है ना, और यहाँ 2 है। तो इसको वैसे आप ये भी कर सकते थे कि बस खाली पाई आर स्क्वायर लिख सकते थे, है ना, क्योंकि 2 ठो है ये और ये 1 ठो है, तो घटा करके आप पाई आर स्क्वायर भी लिखते ना तो आपका आंसर आ जाता, और ज्यादा अच्छा वही रहता। तो खैर चलिए इसको आप काट सकते हैं, 7 से इसको काटेंगे तो 7 3 21 होता है। चूंकि दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के उधर का नंबर हम ले रहे हैं, इसलिए दशमलव हमको पहले लगाना होगा, तो 0.3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा
और इसमें गुणा करना होगा, यानी कि दशमलव का गुणा आपको करना है। तो 22 का जो है 0.3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.6 होगा, ठीक है। और इसी में 2.1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2.1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6। तो इसका जब आप दशमलव का गुणा करेंगे ना तो 13.86 आएगा, ठीक है ना। दशमलव का गुणा तो आता ही होगा आपको। 2 अंक का गुणा कैसे करते हैं वैसे करके फिर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव हमको लगाना होगा। तो 13.86, ठीक है। अब 13.86 आया है, यहाँ गुणा छुपा हुआ है, 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 1 का गुणा करेंगे तो सेम टू सेम वही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपको क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है। ये जो 150 आपका आ रहा है ना, इसमें 13.86 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो अब जोड़ने के लिए देखिए क्या करना होता है, इसको इसके नीचे लेके आएंगे ना, लेकिन ध्यान देंगे कि इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव यहाँ लगा करके आप चाहें तो इसमें 2 जीरो लगा सकते हैं, 3 जीरो, जितना जरूरत हो उतना लगा सकते हैं। इसको जोड़ना है आपको, तो सबसे पहले दशमलव लिखा जाता है, उसके बाद ये 3, ये 1 और इधर का ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देना है, तो 6, 8, यहाँ 3, 6 और 1, यानी कि 168.86 आया। ये सर 1 किस से आ गया, 163 होगा, 163 है ना, 163.86 आपका जो है ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यही है आपके ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि घन दिख रहा है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। वहां कुछ छुपा हुआ था, जो छुपा हुआ था उसको हमने क्या किया है, यहाँ देखिए यही मेन है, ये छूट जाता है, इसको माइनस करना होगा। बहुत बच्चे इसको बस खाली जोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, इसको माइनस करते नहीं है, इस वजह से क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, जो भी क्वेश्चन में आपको दिख रहा हो, है ना, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए जो भी आपको फिगर में दिख रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पास वो नीचे का भाग दिख ही नहीं रहा है, ये जो नीचे आपका दिख रहा है ये गोले के जैसा, ये जो है यहाँ पास इतना जो है, देखिए इसको ऐसे रखेंगे तो उतना ही एरिया जो है दिख नहीं रहा है। और उसी को हम क्या किए हैं, इसमें ये जो चीज दिख रहा है जो कि आपको ब्लॉक में नहीं दिख रहा था, इसी को यहाँ माइनस किया गया है। देखिए अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, और आधार किसके जैसा है, वृत्त के जैसा है, इसीलिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हुआ है ना। यहाँ पास ये जो तरीका है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ध्यान से देखें 2 पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ आप 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर को घटाओगे तो यही वाला यहाँ आ जाएगा और फिर उसके ऊपर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, जैसे भी करना हो।